नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी ये हिंदी की क्लास नंबर 2 है और इसके अंदर अपन ने लिया है 2021 में एसएससी जीडी में जो पेपर आया हुआ था एसएससी जीडी का, उसको अपन ने लिया है। उसकी प्रैक्टिस अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन को पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का अपन को चयन करना है। सेंटेंस है अपना अपना वाक्य है, श्याम को रोगी पर खालिस्तान आ गई, दया, अनुकंपा, क्षमा या कृपा। तो अपन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्याम को रोगी पर दया आ गई। क्या आ गई? श्याम को रोगी पर दया आ गई। श्याम को रोगी पर दया आ गई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द अपन को बताना है। वाक्यांश है अपना प्रार्थना या निवेदन करने वाला। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो प्रार्थना या निवेदन करता है। तो आप जब दोस्तों एप्लीकेशन लिखते हो तो सब कुछ लिखने के बाद में लास्ट में लिखते हो प्रार्थी और अपना नाम लिखते हो। तो आप रिक्वेस्ट करते हो, प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, तो आप हो गए प्रार्थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या कहलाएगा? प्रार्थी कहलाएगा। नेक्स्ट है अपना विशाल का विलोम शब्द अपन को बताना है। विशाल यानी कि बहुत बड़ा या बड़ा, उसका अपन को विलोम शब्द बताना है। तो बहुत बड़ा का हो गया छोटा, इसको ऑप्शन नंबर ए में है लघु। विशाल का विलोम शब्द क्या हो गया? लघु। विशाल का विलोम शब्द लघु। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि अपन को बतानी है, क्या गलत लिखा हुआ है वो अपन देखेंगे। तो अपना सेंटेंस है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। मैंने सारा माल उसके हाथ में थोड़े बेचेंगे अपन। तो इसके इस भाग में गलती है। चौथे, उसके हाथ में अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको कि मैंने सारा माल उसको बेच दिया। मैंने सारा माल उसको बेच दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 है उसके हाथ में गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाक्यांश में त्रुटि बतानी है अपन को। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो अपन ऑप्शन है रात 10 बजे तक दिल्ली में, तक वाला नहीं हो सकता। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, ये सही बैठेगा। अपन देखे पढ़े इसको। रात 10 बजे, रात 10 बजे फिर कोमा आ गया, दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हो गए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब है। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द अपन को बताना है। शब्द अपना युक्ति। तो युक्ति का समानार्थी ऑप्शन दे रखे है, संलग्न, युक्त, जड़, जुड़ा हुआ, उपाय। तो युक्ति का मतलब हो गया उपाय। युक्ति का मतलब हो गया उपाय। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है और शब्द है अपना कोयल। कोयल का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है अपन को। तो कोयल का समानार्थी है कोकिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का अपन को चयन करना है। तो रेखांकित शब्द है अपना बोध। इस बोध शब्द की जगह अपन को देखना है क्या सही आएगा। तो पहले वाक्य पढ़ेंगे अपन, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो अपन बोल सकते हैं उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। तो ज्ञान यहाँ पे कौन से ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में है। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोगी ने चिकित्सक से लिया। रोगी ने चिकित्सक, अपन डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं बीमार होने पर। तो चिकित्सक अपन को क्या देगा? आज्ञा थोड़े देगा, अनुदान थोड़े देगा, मंत्रणा थोड़े करता है। वो अपन को परामर्श देता है। वो अपन को परामर्श देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वो अपन को परामर्श देगा कि अपन को कौन सी दवाइयाँ लेनी है। वो हो गया परामर्श। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर जाने वाला, वन वर्ड बताना आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऊपर की ओर जाने वाला।
ऑप्शन है अधोगामी, प्रतिगामी, आगामी, ऊर्ध्वगामी। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही शब्द कौन सा लिखा गया है? ये वनस्पति, वन तो आता नहीं इसमें, तो वन नहीं आता, वह आता है, ब नहीं आता। और वनस्पति, ये भी गलत होगा। ये वनस्पति शब्द को लिखने की कोशिश की जा रही है, और ती में बड़ी मात्रा भी नहीं आती, छोटी मात्रा आती है वनस्पति। ब न आधा स और ती के अंदर छोटी ई की मात्रा, वनस्पति। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी अपन को देखना है कि कौन सा वाक्य करेक्ट है, कौन सा वाक्य सही है। प्रहलाद, प्रहलाद शब्द दिया गया है, तो कैसे लिखा जाता है प्रहलाद? ऑप्शन नंबर 2 में सही लिखा गया प्रहलाद। प्रहलाद गलत है, आदा ये भी गलत है, प्रहलाद ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है प्रहलाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह वृक्ष की डाली काट रहा है। तो वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा है, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा है, वह वृक्ष की सकी डाली काट रहा है, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा है। तो सामान्य नहीं होगा, सकी नहीं होगा, सूखी हो सकता है, लेकिन सूखी दो है, अपन को ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सूखी शब्द सही है। तो सूखी शब्द के अंदर जो आता है वो बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा, सूखी। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। तो बड़े ओ की मात्रा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना, ऑप्शन है जान जोखिम में डालना, मूर्ख होना, पश्चाताप करना, मदद करना। तो आग में कूदने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना, बिना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है तो इसका सही जवाब है, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जान जोखिम में डालना। ये जो क्लासेज है दोस्तों वो एसएससी जीडी 2022 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी 2022, जिसके अंदर हिंदी के आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और उन्हीं 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको ये पेपर सेट करवाया जा रहा है। हालांकि इस प्रैक्टिस में आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्योंकि पिछले साल जो पैटर्न था उसमें 25 क्वेश्चन ही आते थे। इस वजह से 25 क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पेपर है वो पिछले साल 2021 में जो पूछा गया था, एसएससी जीडी का पेपर 2021 का, वो पेपर सेम टू सेम अपन ने लिए है। उसकी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया, तो इस बार 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ बताना है। कलेजा ठंडा होना, ऑप्शन देखते हैं अपन, प्रिय होना, मन में शांति होना, धीरज रखना, बहुत दुखी होना। तो कलेजा ठंडा होने का मतलब है मन में शांति रखना। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। चंद्रमा के समान मुख वाला, तो चंद्रमा के समान मुख वाला क्या होता है? चंद्रमुखी। चंद्रमा के समान मुख वाला चंद्रमुखी। 10 मुख नहीं होगा, गदाधर नहीं होगा, लोह पुरुष नहीं होगा। चंद्रमा के समान जिसका मुख है उसको कहेंगे अपन चंद्रमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्द का अपन को विलोम शब्द चुनना है, और शब्द है अपना निर्मल। तो निर्मल का विलोम शब्द अपन देखेंगे, मलिन, गंदा, मेला, विमल। तो निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। ऑप्शन नंबर 1 निर्मल का विलोम शब्द होगा मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटि बतानी है अपन को। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ अपन देख रहे वाक्य में थोड़ी सी गलत है, थोड़ा सा वाक्य गलत है, थोड़ी सी मिस्टेक है। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है उसमें ऐसे होता है, यदि ये वाक्य है कि
रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तब ये वाक्य सही रहता। इसलिए कौन से वाक्य में त्रुटि है? पहले में त्रुटि है। और पहला देखो कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन को इसको टिक करना, क्योंकि जो पहला है वो सेकंड ऑप्शन के अंदर है। तो कैसे होता है? ये उल्टा लिख, मतलब आगे पीछे लिख दिया इसको। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, त्रुटि बतानी है अपन को। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। तो अपन देखेंगे कि भाई साहब अंडरलाइन वाले में गलत है, क्या गलत है वो देखना है। तो अपन ऐसे देख के सारे लगा के देखे, यदि भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया गया, नहीं होगा। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 20। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। तो यहाँ पे गायकी में गलत है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायक है। तो ऑप्शन नंबर 3, 3 वाला कौन से में? 3 में ही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश आपको एक दिया गया जिसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो अपन देखते हैं क्या है। भारतवर्ष खालिस्तान है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही खालिस्तान अपने को खालिस्तान करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का खालिस्तान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही खालिस्तान है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर आपको देने हैं। और 21वां क्वेश्चन आपका, गद्यांश के अधिक स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश जो एक है उसमें देखिए अपन, भारतवर्ष है, क्या है? भारतवर्ष प्रत्येक है, प्रत्येक नहीं हो सकता। भारतवर्ष भिन्न है, नहीं हो सकता। भारतवर्ष अनेक, अनेक भी नहीं। भारतवर्ष तो एक है ना। भारतवर्ष एक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। भारतवर्ष एक है जो देश में भाषाएं चाहे जितने भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही। आगे देखते हैं सेकंड में क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? एक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो इसी गद्यांश पर है। तो अपने पहले खालिस्तान में कर दिया, भारतवर्ष एक है। आगे देखेंगे, और देश में भाषाएं जितने भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही। अब ऑप्शन देखेंगे, निष्ठा, प्रतिष्ठा, आत्मा या परमात्मा। आत्मा। तो भारत की एक ही आत्मा, सेकंड खालिस्तान में आएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर 2। अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अपने को, तो इसमें पहले में अपने भर दिया भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को क्या करती है? अर्पित करती है, अभिव्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, संशोधित, अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तो अपने को, या तीसरे खालिस्तान में क्या लिखना है? अपने को अभिव्यक्त करती है, अपने को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट है अपना, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। और एक ही सूर्य का क्या है? रस है, बिंब है, चित्र है, दर्पण। बिंब होगा यार। तो एक ही सूर्य का बिंब है, एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, एक जगमगा रहा है और एक ही, यहाँ पे क्या है? अर्थ है, भाव है, नाम है, बल है। तो भाव होगा सेकंड। एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। तो अपन ने देखा, पहले खालिस्तान में आ गया, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितने भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है, अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। तो ये थी आज की अपनी हिंदी की क्लास सेकंड।
आपको टाइप करके बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये क्लासेज है दोस्तों, वो एसएससी जीडी 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपको पता होगा ही कि जनवरी और फरवरी में इसका पेपर होने वाला है। जनवरी में पेपर शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका शुरू में आए, या हो सकता है यदि आपका लास्ट में आएगा तो हो सकता है फरवरी में आ जाए, क्योंकि 14 फरवरी तक इसके पेपर होने हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।